कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिं मज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। महादेव। त्रिदिवसीय ये स्पंद बहुत ही रोमांचक रहा, बहुत आनंद आया। सभी साधकों के लिए खूब मार्गदर्शन मिला। बड़ी अच्छी तरह से आपने सब आयोजना संभाली। इसमें कोई न्यूनता तो हमें दिखाई नहीं दी। ये द्वितीय बार है हमारा यहाँ पे आना, और वो भी होली के समय में। कई सदस्य यहाँ पे आए हैं, चित्रापुर, सारस्वत, विभिन्न प्रांतों से इस हमारे भारतवर्ष के। शायद उनका पहली बार आना हो रहा है। हमें आश्चर्य था, कार्ला व शिराली में हम जब रहते हैं वहाँ पे भी इतने नहीं आते, यहाँ पे आए। तो निश्चित इसमें कोई और एक उद्देश्य भी है, पर वो मान्य है, स्वीकार्य है। उसका कुछ उल्लेख करने आप तो शुरू किए, राजस्थान का गौरव वगैरह बताने, पर फिर राजस्थानी में ही बोले तो उनको कुछ समझ में नहीं आई बात। तो अभी प्रायश्चित आप जिन स्थानों का आपने उल्लेख किया उनको ले चलेंगे आप। कल 2-3 दिन जो रुके हैं, हम एकांत में रहेंगे, हम भी निश्चिंत। कल होली है, खेलने वाली होली कल है ना। गुलाबी नगरी, इनको भी गुलाबी कर दीजिएगा, हम बच गए। तो बड़े प्रेम से हो रहा है। हम स्वीकार करते हैं जो एक वैविध्य है हमारी संस्कृति में। नीरस संस्कृति नहीं है ये, सारस्वत संस्कृति। जब सूत्र को पकड़ लिया तब जाके जो वैविध्य आता है, अलग अलग वेशभूषा, भोजन इत्यादि, उसका भी आस्वादन हम कर सकते हैं, क्योंकि सरस्वती के बन के ही उसका आस्वादन कर रहे हैं। और सरस्वती में तो सारी कलाएं हैं, तो उसी का भी एक प्रकटन है। ऐसे हम स्वीकार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, इस बार आज सुबह ही हमने हमारे धर्म प्रचारक जी चैतन्य गुलवाड़ी, डॉक्टर चैतन्य गुलवाड़ी से बताया, और कुछ शरीरोपची से भी, जो मेन हमारे प्रधान वॉलेंटियर्स हैं, कई सालों से इन शिविरों का आयोजन वगैरह कर रहे हैं। दिसंबर आप लोग याद रखिएगा, जहाँ तक कि संभव हो, हमारे युवा कर सेवा शिविर जो रहता है, शिविर शिराली, वहाँ पे उनको भेजने का प्रयत्न कीजिएगा। कई आ चुके हैं 2-3 शिविरों में, बहुत ही अच्छी तरह से भाग लिए हैं, उनको लाभ मिल रहा है। और उनके आने से यहाँ वहाँ पे जो नियमित रूप से आते हैं उन साधकों को, उन युवधारा के सदस्यों का भी लाभ मैं देख रहा हूँ, उनको भी मिल रहा है। पर इस बार ऐसे सोचा, युवा पीढ़ी ही नहीं, जो 15-18 वर्ष से कम आयु के हैं, वो भी बड़ी उत्सुकता से करें। उनको प्रार्थना वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। और यदि आप उनको भी भेजें, ले आएँ उसी शिविर में, तो उनके लिए अलग एक मिनी शिविर भी पैरेलली हम साथों साथ चलाएंगे, तब जाके और भी अच्छा रहेगा। एंड देयर विल बी सम कॉमन प्रोग्राम्स एज वेल। तो इस पे आपको सीरियसली विचार करना है। अगस्त में आप आने की धमकी दे रहे हैं ना, बता रहे थे, आइएगा अवश्य। हम चातुर्मास हमारा चल रहा होगा वहाँ पे विटला में, अनंतेश्वर, वहाँ पे तो आप आएंगे भगवान अनंतेश्वर के दर्शन करने। और फिर हम वहाँ पे रहेंगे, और उससे पहले या तो उसके बाद आप शिराली जाओगे, वहाँ पे बेस कैंप करके वहाँ पे भी सब देखना है। कई वहाँ पे स्थल हैं, एक एक दिन एक एक मंदिर के दर्शन होंगे, समुद्र दर्शन होंगे, गोकर्ण तक आप जा सकते हो।
तो इस प्रकार से एक 3-4 दिन का एक आयोजन करके आ सकते हैं। पर शिविर में वो 7 दिन का जो दिसंबर में रहता है वो बस नोट करके रखिए डायरी में, ऑप्शन फर्स्ट प्रायोरिटी करके। तो हमने आते ही बताया था यहाँ पे संस्कृति को समझना, क्योंकि वो तो आपके खून में ही है, उसको प्रकट करना है। तब जाके हम ये सीखना चाहते हैं उसको कैसे प्रकट करना। संप्रदाय संप्रदान की बात आई थी, सही बात ना। मुझे कुछ मिला है, मैं इसको आगे देना चाहता हूँ। तो लेने में एक तैयारी होती है और फिर से पुनः प्रस्तुत करने में जो एक प्रयत्न रहता है, उस प्रयत्न में और भी संयम की आवश्यकता आती है। मैं उसको दृढ़ करूं फिर मैं दूं। एक पिता भी ऐसे ही सोचेगा, सही बात। मेरा बिजनेस है, जितने लायबिलिटीज़ हैं सब वो कम करके फिर जाके लड़के को उसमें प्रवेश करवाऊँ। इस प्रकार से जो भावना रहती है और उसको लेके जो हम एक प्रक्रिया का अवलंबन लेते हैं, उसको हम संप्रदाय कहते हैं, सम्यक प्रदीयते अनेन। तो ये तो शीघ्रातिशीघ्र आप लाइएगा। इसीलिए इस बार विमर्श में भी, यद्यपि धर्म प्रचारक जी इज़ जस्ट रेयरिंग टू हैव अ गो एट इट, 15 मिनट्स आयुषी इज़ गोइंग टू कंडक्ट इट। कहाँ है, भाग गई क्या? नहीं है, हाँ ठीक है, रेडी। एंड डोंट अनाउंस द विषय लास्ट मिनट, आई विल टेल यू लेटर। तो फिर यू विल कंडक्ट इट, वी विल चेक। इफ यू गेट टेरिबली नर्वस देन ही विल टेक ओवर, अदरवाइज यू मेक अदर्स नर्वस। उसका क्या अर्थ है? प्रश्न पूछते जाना, तब उनकी बुद्धि जागृत होगी, है ना। एंड मेंटेन डिसिप्लिन, वेरी गुड। बट ओनली वन पर्सन कंडक्ट्स एट वन गिवन टाइम, नो असिस्टेंस दिव्या, नेक्स्ट टाइम यू डू इट। इस प्रकार से हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बड़े प्रेम से उपस्थित होते हैं ये प्रार्थना वर्ग के बच्चे भी। तो यदि उन वो भी आएँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और युवा पीढ़ी आई और बच्चे भी आए तो फिर आपको भी आना पड़ेगा, उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं। 36 आवर्स जर्नी ना, कितना यहाँ से 2 दिन लगेंगे शायद। तो प्लान करके आइएगा, बट याद रख के। तो संप्रदीयते सम्यक अनेन, इस पद्धति को हमें जागृत करना है। मिला, बहुत अच्छा हुआ, पर पूर्ण मिलना था तो अगली बार हम और कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जैसे प्राणायाम वगैरह सुबह होता है, केवल पूजा में, केवल आशीर्वचन में नहीं। फिर विमर्श होता है, जो समय होगा। विमर्श में एक आपको शब्द दिया जाएगा, एक श्लोक, उसका अर्थ बताया जाएगा। फिर आप उस श्लोक को अपने जीवन में कैसे लागू करोगे, इस प्रकार का चिंतन वो प्रारंभ होगा। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको सोच के बताना पड़ेगा। और दृढ़ हो रहा है ज्ञान। नहीं तो आपातः एक शब्द का अर्थ बैठ गया तो समझ गए, समझते हैं, वस्तुतः वो समझे क्या। जैसे एक श्रद्धा शब्द है, श्रद्धा क्या रहती है सब जानते हैं, विश्वास। तो फिर पूछा जाएगा श्रद्धा को आप बढ़ाएं कैसे और किन कारणों से श्रद्धा में क्षीण हो जाती है। तो उस मंथन में वस्तुतः वो हृदय को लेके मंथन होता है, तब जाके वो श्रद्धा क्या है, उसकी अनिवार्यता क्या है अपने जीवन में, और उसे कैसे पुष्ट करना, ये बिल्कुल स्पष्ट होने लगता है। तो गलतियाँ कम होने लगती हैं। सही बात, श्रद्धा है, भक्ति है, पर काम में घोटाला। पर श्रद्धा को लेके काम में मैं और सतर्क हो सकता हूँ, तो बस कैसे। और श्रद्धा की के दौर्बल्य के कारण शायद मेरी सेवा में भी न्यूनता आती है। ये सब विमर्श में समझने की बात होती है, मिल के करते हैं और फिर उसका क्रियान्वयन हम स्पष्ट देख सकते हैं। आगे जब आप काम करते हैं, सेवा करते हैं या तो अनुष्ठान करते हैं, उसमें एक परिष्कार आ चुका होता है, एन इम्प्रूवमेंट जिसको कहते हैं। समझ रहे हो ना। नहीं तो फिर एक साल में एक बार भी आए हम, तो आप यानी साल में 3 दिन गलतियां कर सकते हैं, अवकाश मिलेगा आपको। नहीं तो फिर गलती ठीक क्या, कोई देखने वाला नहीं है। पर विमर्श करो ना तो मंथन चलता रहेगा। जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो एक प्रकार के शास्त्र के आधार जो चिंतन हुआ है उसको लेके आप उसमें परिष्कार लाते जाओगे। तो वो विमर्श की प्रक्रिया जागृत होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेट, डोंट जस्ट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ऐसे करके वो इम्प्रूवमेंट्स यानी क्या, जो गलतियां थी उनके ऊपर जाना। सही बात ना, एक नेगेटिव ये पर वो। तो उस प्रकार से मैं इतने एफिशिएंटली कर सकता था, उससे भी अच्छी तरह से कर सकता हूँ। यानी कई प्रकार के जो गलतियाँ हो रही थी, वेस्ट हो रही थी शक्ति, वो बंद कर दिया।
तो इस प्रकार से प्रगति होती है और वो विमर्श उसमें अत्यंत उपादेय सिद्ध होता है। प्रेम से कीजिएगा सब। यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। इसको बार बार हम इस श्लोक का उल्लेख करते हैं। यदेव विद्यया करोति, यद एव विद्यया करोति, करोति कार्यं तो करोत्येव यह कश्चित् जनः। जो भी हो कार्य तो करेगा ही। अपना ये धर्म है, ये मुझे कार्य करना है, ये मेरा व्यवसाय है, या तो ये अध्ययन का कार्य है, या जो भी कार्य हो करते हो, तो उस वो जो कार्य करते हैं तो फिर उसका एक संतोष होना चाहिए, अच्छी तरह से हुआ, सही बात। तो यदि वो आप संतोष चाहते हो, लौकिक कार्य में तो है ही, यहाँ तो आध्यात्मिक कार्य की बात हो रही है। पर वो सारे बिंदु जो यहाँ पे बताए गए हैं इस श्लोक में 3 हैं, वो लौकिक कार्य में भी सिद्ध होते हैं, परस्पर संबंध में भी सिद्ध होते हैं। इसीलिए वहाँ यहाँ पे बताया जो भी कार्य करते हो विद्यापूर्वक, विद्यया करोति, कार्य को समझ के उसमें जो टेक्निक है उसमें एक सुधार लाते हुए, स्थूल दृष्टिकोण, विद्यया करोति श्रद्धया, श्रद्धा फिर और एक अलग बात आई, ये कार्य अच्छा है, मुझे करना चाहिए, करने से मुझे लाभ है, इस प्रकार की श्रद्धा रख के, और जो सिखा रहा है उसमें श्रद्धा रख के जो कार्य किया जाता है वो उसमें एक वीर्य आने लगता है, वो तेजस्वी होने लगता है कार्य। और फिर बताया विशेष करके आप सारस्वत हो, दीक्षित हो, मंत्र जप वगैरह करते हैं, तो एक रहस्य की भी बात आई। बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य करना, विद्या से कार्य करना, श्रद्धा पूर्वक कार्य करना, इतना ही नहीं, और एक चक्षु, आंतरिक चक्षु उद्घाटित होगा जो आपको उपनिषदासह बताएगा। इसमें जो रहस्य है वो भी आपको समझ में आने लगेगा और आपका कार्य जो है वीर्यवत्तर बनेगा। यू डन समथिंग बट इट इज़ ओके सॉर्ट ऑफ थिंग, वीर्यवत नहीं है ये कार्य, बट यू हैव spoken and you have convinced somebody, let us say, so it has been effective, correct? So your explanation, your whatever you pushed your point and that man has accepted logically, not under duress, then you will say ye viryavat hua, this transaction, interaction was very successful. नहीं तो कुछ समझे फिर देखेंगे तो यू आर नॉट बीन एबल टू कन्विंस, सही बात ना। तो वीर्यवत यानी श्रद्धापूर्वक भी, बुद्धिपूर्वक ही नहीं, श्रद्धापूर्वक जब वो व्यक्त किया जाता है, इन दिस एग्जाम्पल इट हैज़ इट्स efficient, I mean it's successful. Another element is brought out, उपनिषदा, विद्यापूर्वक, श्रद्धापूर्वक और उपनिषद। उपनिषद क्या है, कई अर्थ हैं इसमें, पर ये मान लीजिए जिस किसी विद्या हो, जो भी कोई विद्या हो, उसके विद्या पाने के, रक्षण करके, वर्धन करके देने में, इन सभी प्रक्रियाओं में विद्या की गहनता में जाना पड़ेगा और उसको उपनिषद या रहस्य कहते हैं। ठीक है, कुछ बात समझ में आई? चपाती बनानी है तो आटा गूंदना सीखना पड़ेगा, कितने समय के लिए वैसे ही रखना है सीखना पड़ेगा, फिर बेलन चलेगी और फिर तवे पे, यहाँ पे कितने ही मिस्टेक्स हो सकते हैं, सही बात ना। तो अभ्यास करके और कोई बगल में रह के टोके या तो परोसे जाने पर ये क्या जला दिए, कच्चा है करके सीख के आप अच्छी चपातियाँ बनाने सीखोगे, वो एक टेक्निक हो गया। उपनिषदासह यानी वो कैसे देना, किस प्रकार से प्रस्तुत करना, कैसे माहौल में, ताकि खाने वाले का भी मन प्रसन्न रहे, ऐसे समझिए। एक टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के अलावा जो एक कला रहती है वो केवल सरस्वती दे सकती है, और उसको कहते हैं विद्या और श्रद्धा पूर्वक कार्य किया गया है। उसमें यदि ये उपनिषद का चमत्कार आ जाए, यानी वो स्रोत का से ही प्रार्थना करके आप जो करेंगे वो कार्य वीर्यवत हो जाएगा। अब ये गूढ़ बात है, इस पे आप चिंतन कीजिए। भक्तिपूर्वक करते हैं हम, अच्छी तरह से, एक उद्देश्य भी बहुत अच्छा है, पर यदि वो हमारा संबंध और भी उस दिव्य शक्ति से बन जाए कार्य होते समय भी, तब वो कार्य वीर्यवत्तर होगा। आपके लिए, करने वाले के लिए वो कार्य बंधनकारी नहीं होगा, पुनः कर्म में बांधेगा नहीं, ये विलक्षणता है। छूटने लगेगा कर्तव्य का भार जो रहता है, सहजता आने लगेगी जीवन में, एक रस आने लगेगा, क्योंकि आगे की चिंता मिटने लगेगी। अभी जो मुझे
सहायता दे रहा है, अभी जो मुझे धारण कर रहा है, वही वही शक्ति मुझे आगे भी धारण करेगी, मेरा मार्गदर्शन करेगी। ऐसी एक अटूट श्रद्धा उत्पन्न होती है और तब जाके वो चमत्कार जो है, वो रहस्य जो है, वो उपनिषद जो है खिलने लगता है। यदि आप थोड़ा सा प्राणायाम पूर्वक जप और ध्यान प्रतिदिन करते हो, क्योंकि वो बोध जो है बाहर से नहीं आएगा। आप कुछ भी सीखना चाहें, आपको कोई सिखाने वाला रहता है। सही बात, यू हैव टू हैव अ टीचर। ग्रॉसेस्ट एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग, आटा गूंदना, चपाती करना, बट देयर समथिंग मच मच मोर एंड दैट विल ओनली, वो उपदेश केवल मौन में ही आता है। इसीलिए हम अच्छा कार्य करके, अर्पण करके 2 मिनट के लिए जब शांत बैठते हैं, तब गुरु का अनुमोदन, उनकी प्रसन्नता और आगे क्या करना, ये प्रेरणा आने लगती है। वो बाहर से नहीं आती। अच्छा काम करने वाला और अत्यंत क्रिएटिव व्यक्ति में यही फ़र्क है। वो स्रोत को पहचान चुका है, सरस्वती का मार्गदर्शन उसको स्फुरित हो रहा है, स्फुरन जैसे हो रहा है। ये हमारा लक्ष्य है, तब जाके वस्तुतः सारस्वत संस्कृति जो है पनप रही है कहेंगे। और इसके लक्षण हमें क्षण प्रति क्षण दिखते हैं। ऐसे नहीं कि अब तक हमने प्राप्त नहीं किया, आपके जीवन में ही है, इसकी झलक मिली है, पर टू सस्टेन इट, वो एक सहज धारा प्रवाह सा आए। ये सारे आयोजन वगैरह किए जाते हैं, इसमें बड़ी सरलता से, विनम्रता से, ये तो आप आदर्श ही हैं जिस प्रकार से आप व्यवहार कर रहे हो। कहीं भी एक अहंकार की दुर्गंध हमें नहीं मिली। तो कट्टरता रखते हुए, बिना अहंकार को प्रकट करते हुए जो कार्य हो रहा है, वस्तुतः गुरु वंदना ही हुई, हमें कोई इसमें संदेह नहीं। और ऐसे जो कार्य होता है वो एक आदर्श बनता है। जैसे मैंने बताया, बिना आपके अलग प्रयास किए हुए समाज को एक प्रेरणा मिलती है। कार्य करना है तो इस तरीके से, इस मधुरता से और इस निष्ठा से हम भी करें तो उद्धार हो ही गया, समाज का उद्धार। बड़ी भक्ति से, निष्ठा से ऐसे ही करते रहिएगा। शिराली भी आइएगा, संगठन बहुत अच्छा हो रहा है, परस्पर मिलना वगैरह प्रेम से हो रहा है। सरस्वती की एक विशेष अनुकंपा हमें दिख रही है इसमें। ज़्यादा हमें कुछ नहीं कहना है। होली तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, उस समय हम यहाँ पे आए हैं। और मेरे लिए, जैसे कल बताया था, 1 मार्च, मार्च फर्स्ट यानी मार्च फास्ट कहते हैं, वो प्रेरणाएं जो हमको मिलती हैं, जो हम, जिसके लिए हम कारला जाते हैं, इस बार मैंने यहाँ पे किया आप लोगों से। पर आप लोगों ने वैसे ही एक वातावरण निर्माण किया कि मुझे अपना गुरु सानिध्य प्रचुर मात्रा में मिला, कोई उसमें विघ्न वगैरह नहीं आया, उल्टा उसका आनंद बढ़ा। आप लोगों से व्यवहार करते हुए गुरु स्मरण पूर्वक कल का दिन बहुत ही सुंदर था। तो उस खुशी में मैं कह रहा हूँ, उनका अनुमोदन मिला है, मिल के करेंगे, प्रेम से करेंगे, बहुत अभी तक करना है। एक भजन करें पहले। श्री जगदम्बे को यहाँ, श्री जगदम्बे सरस्वती। ये प्रायः सारस्वत सम्मेलनों में एक प्रकार से इसका गान करते हैं। मैंने बताया था ये एक सारस्वत सम्मेलन ही है, तो यहाँ पे इसका औचित्य है। थैंक यू। Kau maksudnya binati aja. वैरश्वचा ना खंय आता विसरले आणि ते वर्ष ऐकून म्हणून पिच्च तो गो
The second stanza, Akashi, the Dhruva, how, where does it start? Shri Jagadam. Then it does go up like that. Ashish Vairvata, not mid-range? Okay. हंस वाहिनी है सरस्वती श्वेत हंस पे। तो मैं जब इस भजन करूँगा तो पहले अपना ये हंस श्वास प्रश्वास पे नियंत्रण लाऊंगा, नहीं तो श्री जगदम्बे सरस्वती स्वर ऐसे होने लगेगा नहीं। हंस मैं भी अपना हंस को नियंत्रित करूं तो आके विराजमती होगी। ये क्या, ये तो धाप रहा है कहते हैं वहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या हूँ करके संतुलन लाया, फिर वो आएगी ही। श्री जगदम्बे सरस्वती संवित्स्वरूपिणी पालय माम्। श्री जगदम्बे सरस्वती संवित्स्वरूपिणी पालय माम्। जगदम्बे सरस्वती संवित्स्वरूपिणी पालय माम्। वीणावादिनी सरस्वती वेदविलासिनी पालय माम्। वीणावादिनी सरस्वती वेदविलासिनी पालय माम्। विद्यादायिनी सरस्वती विद्यादायिनी सरस्वती विनयस्वरूपिणी पालय माम्। विद्यादायिनी सरस्वती विनयस्वरूपिणी पालय माम्। श्री जगदम्बे सरस्वती संवित्स्वरूपिणी पालय माम्। हंसवाहिनी सरस्वती हंसवाहिनी सरस्वती हृदय विकासिनी पालय माम्। हंसवाहिनी सरस्वती हृदय विकासिनी
विकासिनि पालय माम् स्फाटिकमालिनि सरस्वती स्फाटिकमालिनि सरस्वती सत्त्वस्वरूपिणि पालय माम् स्फाटिकमालिनि सरस्वती शान्तस्वरूपिणि पालय माम् श्रीजगदम्बे सरस्वती संवित्स्वरूपिणि पालय माम् अपार करुणे सरस्वती अपार करुणे सरस्वती अमृतवर्षिणि पालय माम् अपार करुणे सरस्वती अमृतवर्षिणि पालय माम् अचिन्त्यशक्ते सरस्वती अचिन्त्यशक्ते सरस्वती अक्षररूपिणि पालय माम् अचिन्त्यशक्ते सरस्वती आनन्दरूपिणि पालय माम् श्रीजगदम्बे सरस्वती संवित्स्वरूपिणि पालय माम् भगवती देवी सरस्वती ब्रह्मार्धांगिनि पालय माम् भगवती देवी सरस्वती ब्रह्मार्धांगिनि पालय माम् पापविनाशिनि सरस्वती पापविनाशिनि सरस्वती प्रज्ञारूपिणि पालय माम् पापविनाशिनि सरस्वती पुण्यस्वरूपिणि पालय माम् श्रीजगदम्बे सरस्वती संवित्स्वरूपिणि पालय माम् संवित्
संवित्स्वरूपिणि पालय माम्। श्री शंभुनाथ करुणाकर सिद्धिनाथ, श्री सिद्धिनाथ करुणाकर शंभुनाथ, सर्वापराधमलिनेऽपि मयि प्रसन्नं चेतः कुरुष्व शरणं मम नान्यदस्ति, शरणं मम नान्यदस्ति। गुरुभ्यो नमः। गुरुभ्यो नमः। गुरुभ्यो नमः। गुह्यातिगुह्यगोत्रीतु गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान्मयि स्थिरा। भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणम्। ॐ